हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि आप लोगों को ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिसेस मींस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया गया था। कुछ एग्जांपल्स भी उसी दौरान हुए थे। तो बाकी डिटेल आप लोगों को दी गई थी, प्रॉपर्टीज़ भी बताई गई थी, ऑपरेशंस भी बताई गई थी कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और एक और बात है कि कई बच्चों की डिमांड थी कि वीडियो के ज़्यादा लंबी हो जाती है सर, तो उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों कि कोशिश रहती है कि वीडियो को छोटी बनाया जाए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हर एक लेक्चर की अपनी एक मर्यादा होती है कि उसको पूरा किया जाए। कि जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेशंस पढ़ी थी, तो ऑब्वियस सी बात है एडिशन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगा, तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो बाकी कोशिश करेंगे कि हम वीडियो छोटी बनाएं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिश ये की गई है बच्चों कि इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने वो क्वेश्चंस पिक किए हैं जिसकी वजह से जिसके कारण आपका एक क्वेश्चन यहाँ करवा दिया जाए, बाकी लोग आप लोग कर सकते हैं। बाकी कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में आपको हेल्प मिलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिंप्लीफाई। तो इस टर्म को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। तो बहुत आसान है, cos थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा और साइन थीटा इंटू साइन cos थीटा साइन थीटा, सॉरी। तो ये है बच्चों हमारे पास। तो वेरी सिंपल, दैट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ऑल्सो द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो जो हमें मिलेगा दैट इज द आंसर। तो एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पर आप लोगों को लिए एग्जांपल इसलिए चूज किया गया कि इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन भी है। तो ऐड कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड नेक्स्ट इज द कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो कैंसिल हो गए हमारे। और ये हमारे पास क्या है, 1। ये हम बचपन से जानते हैं आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि 1 0 0 और ये 1। और आई थिंक ये आपके सामने हम जानते हैं, बिल्कुल भली भांति जानते हैं कि व्हाट इज दिस, दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो बहुत आसान क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब एक बार पहले हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड और फोर्थ कर लेंगे। तो एक बार थर्ड क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। इफ 2 इंटू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो लेकर चलते हैं बच्चों, हमारे पास क्या है, 2 इंटू 1 3 0 एक्स प्लस वाई 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो 2 6 2 इंटू 0 0 एंड 2x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं ना, 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 6 0 प्लस 1 1 एंड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। और अब क्या करना है, कुछ नहीं है, दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो वी गेट 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 मीन्स 3
and 2x plus 2 means 2x is equal to 8 minus 2 means 2x is equal to 6, x is equal to 3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू भी कितनी आ गई 3। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। यहाँ पर आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं बेशक। जैसे कि y की वैल्यू को हमने 3 रखा तो 3 + 2 5 और x की वैल्यू को 3 रखा 3 × 2 = 6 + 2 8। तो ये आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कई बार कैलकुलेशन की वेरिफिकेशन जरूरी हो जाती है। तो ये हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए हैं बच्चों। अब एक बार सेकेंड क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आसान है, मेरे ख्याल से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि आप लोग रेगुलर बेसिस पर काम करते रहेंगे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चों यहाँ पर देखो YouTube पे पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोगों को कोई भी वीडियो कितनी बार भी देखनी हो तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात रही शॉर्ट और लेंथ वीडियो की, तो उसमें तो मैं तो ये कहूँगा कि जो सीरियसली पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो एक वीडियो के अंदर ही सारा मैटर मतलब कम से कम 45 मिनट्स की तो एक वीडियो हो। चलो कोई नहीं, खैर उस बहस में हम नहीं जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं, ध्यान से। फाइंड x एंड y इफ 2x + 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0 एंड 3x + 2y इज इक्वल टू 2 - 2 - 1 5। क्लियर? तो पिक्चर देख के आप लोगों को 10th क्लास याद आ गई होगी, द मीन्स सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हैं, मैट्रिक्स इक्वेशंस हैं। तो प्रोसेस सेम रहेगा, सोल्व करने का वही प्रोसेस रहेगा हमारे पास कि कॉफिशिएंट्स को सेम बना के और उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो x का कॉफिशिएंट सेम बना लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, और इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से। इज दैट क्लियर? ताकि हमारे पास जो x का कॉफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा। तो x को एलिमिनेट कर देंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो चलते हैं आगे। तो इसको मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो वी गेट 6x + 9y इज इक्वल टू 6 9 12 एंड 0। दिस इज लाइक स्केलर मल्टीप्लीकेशन ना। तो इस मैट्रिक्स को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब सेकंड को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से बच्चों। तो 6x + 4y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सभी एलिमेंट्स को, 4 -4 एंड -2 एंड 10। तो इसको हम बेशक नाम दे दें 3 और इसको नाम दे देते हैं 4। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये एलिमिनेट हो गया, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट किसको, 4 को किस में से 3 में से। इक्वेशन नंबर 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट, चाहे तो आप यहां पर भी करना चाहें तो यहां पर भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, माइनस माइनस और माइनस, तो ये कैंसिल हो गई। 9 - 4 5y इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में से अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 12 0 -4 -4 -2 और 10। क्लियर? तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो 5y इज इक्वल टू 6 - 4 2 9 - प्लस 13 4 13 12 - प्लस 2 12 + 2 14 एंड 0 - 10 मीन्स -10। क्लियर? और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की। 5 उधर ले जाएंगे तो 1/5 2 13 14 एंड -10। तो वी गेट वैल्यू ऑफ y इज द मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो वही पुराना तरीका बचपन वाला कि y की वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो जैसे कि मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहा हूं y को, तो क्या होगा, पुटिंग y इन इक्वेशन 1। तो वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ध्यान से, 2x + 3 और y बोले तो 1/5 मीन्स 1/5 इंटू 2 13 14 -10 इज इक्वल टू 2 3 4 0। और बच्चों इसको इजीली आप सोल्व कर सकते हैं और किसकी वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, x की।
तो क्या आएगा ये हमारे पास 2x इज प्लस 3/5, इसको 3/5 बेशक लिख दें। और अब मैं इस मैट्रिक्स को उधर लेकर जा रहा हूँ, मीन्स 2 3 4 0 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं, 6/5 और 39/5 और कितना 42/5 और -30/5। क्लियर? तो ये हमारे पास 2x आ गया। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 2 - 6/5, 3 - 39/5 और 4 - 42/5 और 0 माइनस प्लस 30/5। वेरी सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों 2x इज इक्वल टू 5 2 10 - 6 4/5 एंड 15 माइनस मीन्स -24/5 और यहाँ आएगा 5 4 20 20 माइनस मीन्स -22/5 और ये आ गया हमारे पास 30/5। क्लियर? तो 2 उधर जाएगा मीन्स 1/2 यानी कि 4/5 -24/5 -22/5 और 30/5। तो चाहें तो आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आएगा 2/5 -12/5 और -11/5 और दिस इज 3। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ गई मैट्रिक्स x और ये हमारे पास क्या आ गई मैट्रिक्स y। तो यहाँ पर भी अगर चाहें तो आप 5 को अंदर ले जा सकते हैं, 2/5 13/5 14/5 और -10/5 मीन्स -2। तो बच्चों ये हमारे पास x और y आ गया, बहुत आसान था। तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया है बच्चों कि fx इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। ठीक है? और हमें शो करना है fx इंटू fy इज इक्वल टू fx प्लस वाई। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास जो शो दैट है मीन्स जो हमें शो करना है उसके अंदर 3 टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, fx, fy और f ऑफ x प्लस वाई। तो जब हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन में देखा होगा कि फंक्शन है किस पर अप्लाई हुआ है, x पर, तो हमें ये मैट्रिक्स मिली है, यानी कि ये x यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर पहुँच गया। तो लाइक दैट अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि fy क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर क्या होगा x वहाँ पर क्या आ जाएगा y। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि f ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, तो भी सिंपल कहानी कि जहां पर x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर आई थिंक राइट हैंड साइड तो बहुत आसान है, राइट हैंड साइड तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं यहां पर लिख ही दूं राइट हैंड साइड क्या होगी, f ऑफ x प्लस वाई। तो f ऑफ x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू द गिवन मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारे पास, cos x प्लस वाई और माइनस साइन x प्लस वाई 0 साइन x प्लस वाई कोस x प्लस वाई 0 0 0 1। दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, fx इंटू एफ वाई। तो fx ये है और हमें इसकी प्रोडक्ट किससे करनी है, fy से। तो पहले fy निकाल लेते हैं इसी को देखते हुए, मीन्स cos x माइनस साइन cos y सॉरी माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। क्लियर? और अब हम लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स fx इंटू fy। तो दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं और प्रोडक्ट करनी हमने लास्ट लेक्चर में सीख ली है कि उसके लिए क्या कंडीशन होती है और कैसे प्रोडक्ट करते हैं। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि जो प्री फैक्टर होगा उसके कॉलम्स और जो पोस्ट फैक्टर होगा उसकी रोज इक्वल होनी चाहिए और यहाँ पर वो कंडीशन फुलफिल होती है। तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों रो बाय कॉलम, जल्दी से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम।
cos x cos y फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और माइनस साइन एक्स साइन वाई और 0 इंटू 0 0 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मीन्स माइनस कोस एक्स साइन वाई और माइनस साइन एक्स कोस वाई। क्लियर। और फिर ये 0 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 0 0 एंड 0, तो ये हमारे पास क्या ही आ गया 0। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स कोस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। क्लियर। फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अगेन आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मीन्स माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस कोस एक्स कॉस वाई। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कंप्लीट। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 एंड 0 एंड 0, तो ये हमारे पास क्या ही मिला 0। तो आगे बढ़ते हैं ध्यान से। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0 मीन्स 0 एंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम मीन्स 0 0 एंड 1 0 0 0 और 0 इंटू 1 0। क्लियर। और नाउ थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 1 इंटू 1 1। तो बच्चों ये हमें फिलहाल मैट्रिक्स मिली है। अब उसके बाद हम ये लोअर क्लासेज के अंदर 11th क्लास के अंदर हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है। अगर आप लोग चाहें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है? साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। प्लस है तो प्लस होगा और माइनस है तो माइनस होगा। और एक और आइडेंटिटी है कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई और माइनस साइन एक्स साइन वाई। प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास दो आइडेंटिटीज हैं। तो इन दोनों आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी लिखते हैं। तो cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई नंबर 2 मीन्स दैट बिकम cos x प्लस वाई। उसके बाद इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? cos x साइन वाई, साइन एक्स cos y मीन्स फर्स्ट वाली आइडेंटिटी साइन एक्स प्लस वाई और ये क्या आ गया 0। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से ये वही आइडेंटिटी बन गई साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई मीन्स साइन एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर ये टर्म पहले यहाँ बाद में लिख दिए तो आइडेंटिटी वही है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई मीन्स कॉस एक्स प्लस वाई एंड दैट इज 0 0 0 एंड 1। इज दैट क्लियर? तो अब आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं ये 4। अब आगे और भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्लीज देखते रहेंगे। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हमें a दिया हुआ है तो हमें ये फाइंड आउट करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो वेरी सिंपल। तो जैसा कि उसने जो जो टर्म्स यहाँ पर यूज की गई हैं वो टर्म्स निकालेंगे और उसमें पुट कर देंगे। आई थिंक वेरी सिंपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर। तो a स्क्वायर मीन्स a इंटू a की प्रोडक्ट a से ही कर देंगे मीन्स 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 और फिर से एक बार a 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो प्रोडक्ट करते हैं रो बाय कॉलम। काफ़ी प्रैक्टिस आप लोगों की करवाई गई है तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा। तो शाबाश। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 0 एंड प्लस 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0 माइनस 1 मीन्स 0 प्लस 0 माइनस 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मीन्स 2 और प्लस 0 और प्लस 0 मीन्स फर्स्ट रो की प्रोडक्ट थर्ड कॉलम से कंप्लीट। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 2 प्लस 3 और 0 प्लस 1 माइनस 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 3 प्लस 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस 2 प्लस 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 माइनस 1 और 0 एंड लास्ट वन इज द थर्ड रो। थर्ड कॉलम मीन्स 1
एंड -3 एंड 0। तो स्टूडेंट्स वी गेट क्या 4 + 1 5 और -1 और 2 और बच्चों 4 + 2 6 + 3 9 और -2 और ये 5 और ये कैंसिल हुआ 0 और ये भी 0 और ये -2। वेरी सिंपल। तो ये हमारे पास क्या आ गया मैट्रिक्स ए स्क्वायर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट चाहिए हमें कौन 5a। तो 5a निकालते हैं, यानी कि a की प्रोडक्ट किससे 5 से 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो a की प्रोडक्ट 5 से करते हैं तो 10 0 5 10 5 15 और 5 -5 0। और इसी तरीके से हम क्या और निकाल लेते हैं 6i मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये अंडरस्टूड है बच्चों के जो ऑर्डर ए का होगा वही हमें आई का लेना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो हम लोगों ने तीनों की तीनों टर्म्स निकाल ली है। तो इन तीनों टर्म्स को हम अब इक्वेशन इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। नाउ लेट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i मीन्स a स्क्वायर वो रहा 5 -1 2 9 -2 5 0 0 -2 माइनस 5a ये निकाल रखा है 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 और प्लस 6i 6 0 0 0 6 0 0 0 6 इज इक्वल टू, बस इसको सोल्व कर देते हैं फटाफट। तो 5 -10 प्लस 6 -1 प्लस -0 प्लस 0 और नेक्स्ट है 2 -5 प्लस 0 9 -10 प्लस 0 -2 -5 प्लस 6 और 5 -15 और प्लस 0 मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऑपरेट कर रहे हैं, नथिंग मोर देन दैट 0 -5 प्लस 0 और 0 -0 0 माइनस प्लस 5 बच्चों और प्लस 0 और लास्ट वन इज -2 और -0 और प्लस 6। तो इसे हम सोल्व कर लेंगे तो शायद हमें जो चाहिए था वो आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप है 11 -10 1 एंड दैट इज -1 और ये है -3 और -1 और बच्चों ये कितना -7 + 6 -1 और -10 और -5 और 5 और 4 इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी दिख रही है वो भी नहीं है, प्रैक्टिस जितनी करेंगे आपकी स्पीड उतनी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि हमारे पास 5 मैट्रिक्स हैं x y z w और p। तो x का ऑर्डर दिया हुआ है 2 × n, y का ऑर्डर दिया हुआ है 3 × k और z का ऑर्डर दिया हुआ है 2 × p, w का ऑर्डर है n × 3 और p का ऑर्डर है p × k। तो उसने हमसे ये पूछा है कि n p k पर क्या कंडीशंस लगाएं ताकि py + wy डिफाइंड हो जाए। तो देखते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। py + wy बहुत आसान है। तो p का ऑर्डर कितना दिया हुआ है p × k, y का ऑर्डर है हमारे पास 3 × k और w का ऑर्डर है n × 3 और y का ऑर्डर है 3 × k। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कल मींस लास्ट वीडियो में हमने काफी डिस्कस किया था कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट की क्या कंडीशन थी, प्री फैक्टर के कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर की रोज इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट होने के लिए एक कंडीशन तो क्या बन गई कि k = 3 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो पहली रिस्ट्रिक्शंस मींस पहली कंडीशन तो क्या मिली, k की वैल्यू को तो 3 होना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि p की और y की प्रोडक्ट तो पॉसिबल हो गई।
तो पॉसिबल प्रोडक्ट होने के बाद हमें क्या मिलेगी, एक मैट्रिक्स मिलेगी और उसका ऑर्डर भी क्या होगा, P क्रॉस K। इसकी भी आप लोगों को बड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई थी, 3 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इधर। तो W में कितने कॉलम्स हैं, 3, इसमें रोज कितनी है, 3, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। अब प्रोडक्ट होने के बाद एक मैट्रिक्स बनेगी, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, N क्रॉस K। और अब ये एक मैट्रिक्स बन चुकी है जिसका ऑर्डर है P क्रॉस K, ये एक मैट्रिक्स बन चुकी है जिसका ऑर्डर है N क्रॉस K, और 2 मैट्रिक्स ऐड कब होंगी, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो यानी कि P किसके इक्वल होगा, N के, और K किसके इक्वल, K के, ये तो है ही, तो ऑब्वियस सी बात है। तो कॉमन सेंस, तो हमारे पास ये 2 शर्तें P पर, N पर और K पर लगेंगी, तो जिसकी वजह से ये मैट्रिक्स क्या होगी, डिफाइंड होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है, आसान है, मींस यू कैन से दैट एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के डेली लाइफ में हम मैट्रिक्स का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7th क्या है, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। मींस एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपए हैं जिसे वो 2 तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। द फर्स्ट बॉन्ड, पहला जो बॉन्ड है, पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकंड पेज 7% पर ईयर। यानी कि पहले टाइप का जो बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट देगा और जो सेकंड टाइप का बॉन्ड है वो 7% इंटरेस्ट देगा। तो उसने तुमसे कहा है कि मैट्रिक्स को यूज करते हुए आप लोगों को 30,000 रुपए को 2 अलग अलग बॉन्ड में डिवाइड करना है, ताकि हमें जो इंटरेस्ट मिले वो कितना मिलेगा, 1800 रुपए। क्लियर। तो हमें अमाउंट निकालना है कि दोनों बॉन्ड्स में हम कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें ताकि हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1800। तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन करने का एक सिंपल सा तरीका है मैट्रिक्स में जाने से पहले। हालांकि मैट्रिक्स तो हमें यूज करनी है, लेकिन जो मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन होगी ना वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप लोगों की मर्जी है, रो कॉलम 2x2 3x3 तो वो कैसे भी बनाएं, बशर्ते कि जो सिस्टम हमें चाहिए वो उस मैट्रिक्स सिस्टम में सेट हो जाए। तो एक बार एक काम करते हैं, मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन से पहले हम इसको मींस सिंपल वैसे अपना लोअर क्लासेज वाले लॉजिक से एक बार रफली लिख लेते हैं कि हमने कहा कि पहले बॉन्ड में x रुपीज इन्वेस्ट किए, तो दूसरे में कितने 30,000 माइनस x हो गए, कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद अब पहला कितना इंटरेस्ट देता है 5%, तो 5/100, और सेकंड बॉन्ड कितना देता है 7% यानी कि 7/100, और ये क्या आ गया हमारे पास टोटल इंटरेस्ट एंड दैट इज इक्वल टू 1800। तो ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम को हमें किस में चेंज कर देना है, मैट्रिक्स सिस्टम में। तो देखेंगे अगर आप लोग ध्यान से, तो अगर मैं x और 30,000 माइनस x की तो एक रो मैट्रिक्स बना दूं और 5/100 और 7/100 की एक कॉलम मैट्रिक्स बना दूं, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे रो बाई कॉलम, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यही लॉजिक हमारा सेट हो गया, इज इक्वल टू, और 1800 की मैं एक सिंपल 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना दूं, तो आई थिंक प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। आसान है। तो अब इसको हम लिख लेते हैं, अटेम्प्ट कैसे करेंगे। टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट कितना है 30,000 रुपीज। क्लियर। तो 30,000, तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड ऑफ फर्स्ट टाइप इज इक्वल टू कितना ₹X। ठीक है। एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड ऑफ सेकंड टाइप कितना ₹30,000 माइनस X। क्लियर बच्चों। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, वही हमने मैट्रिक्स ले ली है कि x 30,000 माइनस x इंटू
5/100 और 7/100 इज इक्वल टू 1800। क्लियर। अगर आप लोग यहाँ पर ये भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पेज 5% इंटरेस्ट, यहीं पर क्लियर हो जाएगा, और पे 7% इंटरेस्ट, तो हमें कोई खास लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको चाहें तो हम मिटा देते हैं, रफ वर्क था ये। तो बस बच्चों अब हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। तो रो बाय कॉलम, तो क्या आएगा ये 5x/100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x/100 इज इक्वल टू 1800। मीन्स प्रोडक्ट करके, या चाहो तो एक स्टेप और लिख लो बेशक, ए लो। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 1x1, और ये भी क्या आ गया 1x1। तो अब क्या करेंगे, सिंपल कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो हमें क्या मिलेगा 5x/100 प्लस मल्टीप्लाई अब साथ में ही कर देते हैं 21,000 2,10,000 माइनस 7x/100 इज इक्वल टू 1800। तो क्रॉस टेकिंग एलसीएम 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 1,80,000, और ये हमारे पास बचेगा 5x प्लस 2,10,000 और माइनस 7x। तो बच्चों ये मिला हमें -2x इज इक्वल टू 18 माइनस 21 माइनस 30,000, और माइनस कैंसिल, तो x हमारे पास आ गया कितना 50,000। क्लियर, 15,000 आ गया ये, यानी कि हमने जो पहले बॉन्ड में जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो कितना 15। तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड में कितना होगा अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, और सेकंड में कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 30,000 माइनस x मीन्स 15,000 ही सेकंड में होगा। तो दोनों बॉन्ड्स में हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे 15,000 एंड 15,000। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर किए हैं, बाकी जैसा भी और हमें समय लगेगा तो और भी क्वेश्चंस हम करेंगे। तो फिलहाल हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे बच्चों ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।